हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे आपको रोमांच से भरी रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो इसकी शुरुआत मैं पहले दौर से अभी करने जा रही हूँ और इसका पहला अध्याय स्टार्ट होता है। तो वो अभी हम देखते हैं इस पे कौन सी रोचक कहानी है जो आपको शायद पसंद आए। तो जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ गूगल बाबा पे सर्च करके, तो उसी में से एक कहानी मैं आपके लिए पेश करती हूँ जिसका नाम है, इस कहानी में ससुर ने अपने बहू के साथ हर रोज़, ये कहानी का नाम है। तो आज इसी कहानी को सुनते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पसंद आए। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानियों के साथ। तो इसमें जैसे कि मैं अभी देख सकती हूँ, इसमें लिखा है, मेरा नाम सविता है, मैं 23 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी, कुछ दिन पहले की बात है। एक रात को मुझे तेज़ प्यास लगी तो मैं उठी और रसोई में जाने लगी। तभी मेरा ध्यान ससुर जी के कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि उनके रूम की लाइट जल रही है। मैंने सोचा, इतनी रात को ससुर जी क्यों जग रहे हैं, कहीं तबीयत उनकी ख़राब नहीं हो गई। उनको देखने के लिए मैं रूम की ओर जाने लगी तो मैंने देखा कि ससुर जी अकेले ही अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत में बिजी हैं और मज़े ले रहे हैं। उनकी उम्र 50 के करीब है। उनकी लंबी 5 फीट 11 इंच है। मेरी सास की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। इसी वजह से ससुर जी याद से काफ़ी ताव लग रहे हैं। वो आंखें बंद किए लगातार अपना काम किए जा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मैं तो सन्न रह गई। उन्हें ऐसे देखकर मेरे अंदर भी ख्वाहिशें जगने लगी। फिर मैं रसोई से पानी पीकर अपने कमरे में गई। अब मुझे भी यह मज़ा चाहिए था। मैंने पति को जगाया और कोशिश करने लगी। काफ़ी देर तक मैंने कोशिश की लेकिन वह नींद में थे, इसलिए वह थोड़ी देर में उठे और फिर से 2 मिनट में ठंडे होकर सो गए। हाँ, आगे फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने कहा कि मैं जॉब के लिए मुंबई जाने वाला हूँ। वह कहने लगे कि पहले वहाँ पर जम लेंगे और उसके बाद वहाँ पे मुझे बुलाएंगे। लेकिन मुझे यह सोचकर परेशानी हो रही थी कि मुझे पति के बिना पति का सुख कैसे मिलेगा। फिर मेरे पति मुंबई चले गए। उनके जाने के बाद मेरा मन सुन्ना हो गया और 1-2 दिन तो मैंने किसी तरह सब्र किया, लेकिन धीरे धीरे ही मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। फिर ससुर जी ने मेरे दिमाग में घूमने लगे, क्योंकि मैं ससुर जी की वो सब करते देख चुकी थी और जब से मैंने देखा था तब से मैं ससुर जी के बारे में सोचती रहती थी कि मैं उनसे खूब मज़े करना चाहती थी। इसके लिए मैं उन्हें आकर्षित करने के लिए न्यू जालीदार साड़ियाँ खरीद लाई, क्योंकि वह मेरे गोरा बदन देख सके और मुझे करने के लिए तरस जाए। कपड़े बदल कर आई और मैंने वह नई जालीदारी साड़ी पहनी। जब मैं ससुर जी को अपना पल्लू नीचे गिरा दिया तो ससुर जी की नज़र मेरे तरफ आ गई और वहीं वह ठहर गए। उससे पहले मेरे ससुर ने मुझे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वह लगातार मुझे देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि
कि मेरा प्लान काम कर रहा है। हद है यार। वह भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनकी नज़र के बारे में पता न चले, लेकिन बार बार नीचे नज़र कर लेते थे। और फिर मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पल्लू उठा लिया। तभी ससुर जी ने खाना खाया और फिर वह सोने चले गए, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज मैंने ससुर जी की आंखों में चमक देखी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं फिर सोचते सोचते सो गई, मगर उस दिन के बाद से मैं किसी न किसी अपने मंसूबे के बारे में सोचती। वह अक्सर मुझसे दूसरी नज़र से ताकते रहते। कुछ दिन बीत गए, फिर एक रात आई। उस रात को मैंने लाल रंग की जालीदार साड़ी पहनी। मेरे ससुर जी ने देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने खाना ठीक से खाया भी नहीं और थोड़ा सा खाकर ही रूम में चले गए। मैंने भी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और सोने के लिए चली गई, मगर मैं बेचैन थी। ससुर जी से बहुत ताव में थे। मैं एक बार उनकी हालत देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दूध गर्म किया और उसके कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वह गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। आगे उसके बाद मेरे दरवाज़ा खटखटाया तो वह संभल गए। उसके माथे पर पसीना आ गया था। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुरान देते हुए और शर्माते हुए गिलास उनके बेड के पास रख दिया। तभी मैं जाने लगी तो ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, कुछ देर बैठ जाओ बहू। मैं बोली, जी आप क्या कर रहे हैं पापा, यह सब ठीक नहीं। इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आ गया। मेरा हाथ अपनी ओर खींचकर अपने पास लिटा लिया और बोले, जब से तेरा पति गया है तभी से तेरा नाटक देख रहा हूँ। तेरी नौटंकी दूर कर दूँगा। क्या भाई, क्या कहानी है बताओ। यह कहकर उन्होंने मुझे लिटा लिया और मेरे करीब आ गए। वह इतना करीब आ गए जितना सिर्फ पति ही आ सकता है। फिर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर तरह से हमने मज़े किए। ससुर जी का यह अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा मिल गया। बाप रे। तो कैसा लग रही कहानी आप लोगों को? आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आज मैं बहुत खुश थी और हर रोज़ हम मज़े लेते थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। देखा फ्रेंड्स, आप जो कहानी पढ़ते हैं वो मैंने सोचा कि आपको आज सुनाया जाए अपनी आवाज़ में। तो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और कहानी में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।